पुराने जमाने की बात है। दूर किसी जंगल में सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों में फलदार पेड़ लगाए हुए थे, जिससे उन्हें भोजन की कोई भी चिंता न होती। तोते का अमरूद का पेड़ हरा भरा था और उस पर बड़े बड़े मीठे अमरूद लगे हुए थे। कबूतर चाचा तो बहुत मेहनती था। उसने तो अपने लिए तरबूज की बेलें लगाई हुई थी। पड़ोसी चिड़िया का आमों का पेड़ एक विशाल पेड़ था जो आमों से भरा हुआ था। ऐसे सब पक्षी बहुत खुश थे। उसी जंगल में एक कौवा और कौवी भी रहते थे जो बहुत आलसी थे और निकम्मे थे। उन्होंने अपने घर के पास आम का पेड़ तो लगाया हुआ था, मगर वो सेवा न करते। वो पेड़ सूख गया था। आज कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी अपने पति से कहती है, कालू जी, अब कोई भी पक्षी हमें भोजन नहीं देता क्योंकि हम आलसी हैं। तुम जाओ और मेरी माँ से कुछ भोजन ले आओ। 2 रोटियां बनाकर मुझे बांधो, अगर रास्ते में मुझे भूख लगी तो खा लूँगा। मुझे पता है तुम भूखे पेड़ कहाँ उड़ सकते हो। मैंने रोटियां पकाकर इस कपड़े में बांध दी हैं। अब तुम जाओ। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी से रोटी पकड़ता है और घर से निकलता है। रास्ते में जाते हुए कौवे का ध्यान तो बार बार रोटी की तरफ जा रहा था। भूख भी लगी है, मैं पहले इस पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खा लेता हूँ और फिर बाद में बाकी का सफर करूँगा। ये सोचकर कालू कौवा एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो अभी रोटी खाना शुरू ही करता है कि वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता आ जाती है। कौवे बेटा, मैं इस सूखे पेड़ के तने में रहती हूँ। मैं कल से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। कौवा था तो बहुत लालची, मगर उसके पास 2 रोटियां थी। वो उनमें से एक रोटी बूढ़ी फाख्ता को दे देता है। लो बूढ़ी माँ जी, मेरे पास 2 रोटियां हैं, एक आप खा लो, एक मैं खा लेता हूँ। बूढ़ी फाख्ता कौवे से रोटी लेकर खा लेती है। तुम बहुत अच्छे कौवे हो, मैं तुमसे बहुत खुश हुई हूँ। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ बेटा। बताओ क्या मांगना चाहते हो? ये सुनकर कौवा बहुत खुश होता है। सच? क्या सच में माँ जी? हाँ कौवे बेटा, मांगो, तुम क्या चाहते हो? तो माँ जी, मेरे घर के पास एक आमों का पेड़ है, वो सूखा हुआ है। आप उसे हरा कर दें और उस पर मीठे मीठे आम भी लग जाएं। जाओ कौवे बेटा, तुम घर जाओ। तुम्हारे घर पहुँचने से पहले पहले तुमने जो मांगा है तुम्हें मिल जाएगा। कालू कौवा खुशी खुशी वहाँ से घर वापिस उड़ता है। दूर से ही कौवा अपना सूखा हुआ पेड़ हरा भरा देखकर बहुत खुश होता है। गोरी, गोरी कहाँ हो? बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। गोरी भी घर से बाहर आ जाती है। हाय मैं मर गई कालू जी, ये हमारा पेड़ कैसे हरा भरा हो गया और इस पर तो मीठे मीठे आम भी लगे हुए हैं। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मैंने उस बूढ़ी माँ जी को एक रोटी दी और उसने मेरी एक इच्छा पूरी कर दी। अब तो खुश होना, हमारे भोजन की चिंता खत्म हुई। हाँ कालू जी, अब तो हम मजे मजे से मीठे मीठे आम खाएंगे। रात को गोरी अपने घोंसले में लेटी हुई थी तो गोरी कालू से कहती है, पति जी एक बात कहूँ? कहो कहो गोरी, क्या बात है? ये घर बहुत पुराना है, क्या हो अगर वो बूढ़ी फाख्ता हमें एक नया और बड़ा घर भी दे दे? इसके लिए तो कल मुझे फिर रोटी लेकर जाना होगा उसी जगह पर। मैं भी कालू जी, मैं भी साथ जाऊंगी। फिर दूसरे दिन वो ऐसा ही करते हैं। कालू की पत्नी एक रोटी बनाती है और वो पति पत्नी रोटी लेकर घर से निकलते हैं। गोरी और कालू कल वाली उसी जगह पहुंच जाते हैं। कालू रोटी कपड़े से निकाल कर रखता है और आवाज देता है, बूढ़ी माँ जी आए और रोटी खा लें। कालू जी क्या आएगी वो बूढ़ी माँ जी? वो सामने वाले पेड़ के तने में रहती है वो बूढ़ी माँ जी, वो मेरी आवाज सुनकर जरूर आएगी। फिर उसी पेड़ के तने में से वो बूढ़ी फाख्ता निकल कर आती है। कौवे बेटा, मुझे तो आज भूख नहीं है। माँ जी आप खाकर तो देखें, आज मैंने देसी घी वाला पराठा बनाया है आपके लिए। फिर कौवे के कहने पर वो बूढ़ी फाख्ता रोटी खा लेती है।
बोल बोल बूढ़ी माँ जी, अब बोल भी। गोरी दिल ही दिल में ऐसा कहती है। कौवे और कौवी, मैं एक रोटी के बदले सब पक्षियों की एक इच्छा पूरी करती हूँ। मांगो, तुम क्या मांगते हो? घर, नया घर बना दे हमारे लिए, ऐसा घर जिसे देखकर सब पक्षी हैरान हो जाए, मेरे मैके वाले भी खुश हो जाए मेरा घर देखकर। गोरी ऐसे एक ही सांस में सब कहती है। आप वापस जाओ, आपके जाने से पहले पहले नया घर बन जाएगा। ये सुनकर कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं और वो वापस उड़ते हैं। उनका घर नया बन चुका था, जिसे देखकर कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं। चिड़िया, कबूतर और तोता कौवी और कौवे का नया घर देखने आते हैं। कालू और गोरी, ये कैसे आपने नया घर बना लिया? क्यों छोटी चिड़िया, हमारा नया घर नहीं हो सकता? हमने आज ही दूसरे जंगल के लकड़हारे से बनवाया है ये नया घर। कालू, अगर इतने ही पैसे थे तुम्हारे पास तो मेरा उधार ही चुका देते। कालू चुप रहता है, मगर गोरी बोलती है। ओए गंदी आंखों वाले मोटे कबूतर, चल भाग यहाँ से। अब हम पहले वाले आवारा और आलसी कौवे नहीं रहे, अब हम अमीर कौवे बन गए हैं। लुटा देंगे तुम्हारे पैसे भी। और मोटी चोंच वाले तोते, अपनी चोंच बंद ही रखना, कहीं नजर ना लगा देना मेरे घर को। सब पक्षी शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं। कौवा और कौवी नए घर में चले जाते हैं। गोरी कौवी तो नए घर में कभी इधर तो कभी उधर बैठ रही थी। कालू जी, मेरी माँ तो ये घर देखकर खुश हो जाएगी। मत भूलो गोरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम तो मेरे सुंदर काले कौवे हो, अब मेरी एक और बात मान लेना। बताओ बताओ पत्नी जी, अब क्या बात है? कल हम फिर एक रोटी लेकर जाएंगे और बूढ़ी माँ से मेरे लिए सोने के गहने लेंगे। कालू चुप रहता है। दूसरे दिन गोरी सुबह सवेरे ही कालू को उठा लेती है। कालू जी, मेरे सुंदर पति जी, मैंने रोटी बना ली है, चलो मेरे साथ चलो। रोटी लेकर कौवे फिर से उड़ते हैं। उसी जगह पहुंचकर कालू और गोरी बूढ़ी माँ को बुलाते हैं। माँ जी, जल्दी से आ जाए, आज मैं आपके लिए आलू वाला पराठा लाई हूँ। नहीं कौवी बेटी, आज मैं तुम्हारी कोई इच्छा नहीं पूरी कर सकती, क्योंकि अब मेरी शक्ति खत्म हो गई है। ये सुनकर गोरी बहुत निराश हो जाती है। बेटी, ये पराठा तुम मुझे दे दो, मैं इसे किसी गरीब पक्षी को दे दूंगी और तुम मुझे बुखार की दवा ला दो। ये कहकर बूढ़ी फाख्ता पेड़ के तने में चली जाती है। बुढ़िया कहेगी, चल कालू घर चलें, अब हमें इस बुढ़िया से क्या लेना देना। फिर वो वापस घर आते हैं, मगर जब वो वापस आते हैं तो उनका पेड़ भी सूख चुका था और घर भी टूट चुका था। कौवा और कौवी वहाँ बैठकर रोने लग जाते हैं। कालू कालू, बहुत बुरा हुआ, सब चला गया, जो आया था सब चला गया। वो बूढ़ी फाख्ता वहाँ आती है। लालची और खुदगर्ज पक्षियों का यही अंजाम होता है। ऐसा कहकर वो बूढ़ी फाख्ता वहाँ से गायब हो जाती है। कौवा और कौवी रोते रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी लालच ना करो, क्योंकि ज्यादा के लालच में थोड़े से भी हाथ धोना पड़ता है। आपका धन्यवाद।